बिना ग्रिप बदले अलग अलग वेरिएशंस दिखाने वाला लड़का कैसे तमाम दिग्गजों को पहली बार सीजन बॉल फेंकते वक्त हैरानी में डाल देता है, जैसे देखते ही लोग अब्दुल कादिर का जिक्र करने लगे हैं। कैसे उसे 19 साल तक पता ही नहीं था कि अब्दुल कादिर है कौन, जो एक ऐसी चोट को मात देकर ऊपर आया जिससे उसका करियर ही खत्म नहीं होता, बल्कि वो कभी चल फिरने के लायक भी नहीं था। सामीन इकराम, पाकिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है। इससे पहले पाकिस्तान के बड़े से बड़े स्पिनर भी ऐसा कारनामा सरअंजाम नहीं दे सके। अपनी पहली इनिंग में 11 विकेट हासिल करके, वो भी डेब्यू मैच में, अबरार अहमद ने एक तारीखी कारनामा सरअंजाम दिया है। खासकर इंग्लैंड जैसी मजबूत बैटिंग लाइन को तबाह करके रख दिया। और साथ ही साथ ये भी कि क्या टेस्ट मैच का मुस्तकबिल ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 दिनों में मैच ही खत्म कर दिया जाए। इंग्लैंड ने दूसरे मैच में भी यही सब कुछ करने की कोशिश की। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने न सिर्फ उन्हें ये करने से रोका, बल्कि सस्ते में तमाम खिलाड़ियों को रोविलियन की राह दिखाई है। अब 11 खिलाड़ी आउट करने के बाद दुनिया भर का मीडिया इस मिस्ट्री स्पिनर के बारे में तो बात कर ही रहा है, जो बाल की ग्रिप चेंज किए बगैर 5 वेरिएशन में बाल करवा सकता है, जिसमें कैरम बॉल, गुगली समेत 5 वेरिएशन शामिल हैं। यही बात है कि इंग्लैंड की टीम अभी तक इस मिस्ट्री स्पिनर की कोई भी कमजोरी पकड़ने में नाकाम रहा। लेकिन इस वक्त आम बात यह है कि दुनिया भर के मीडिया के साथ साथ भारत का मीडिया भी इस मिस्ट्री स्पिनर की हिस्ट्री खंगाल कर ले आए हैं। ये हाफिज़े कुरान होने के साथ साथ किन मुश्किलात के बाद अबरार अहमद इस मकाम पर पहुंचे हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान में किस जगह से है। भारतीय ये सवाल भी करते दिखाई दे रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स या हमारे बॉलर्स इतनी मेहनत क्यों नहीं करते, या फिर हमारे पास ऐसा कोचिंग स्टाफ क्यों नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं कि 11 खिलाड़ी आउट करने पर अबरार अहमद के बारे में इंडियन मीडिया क्या कहता है। साल था 2004 का, मुल्तान टेस्ट जारी था। सहवाग का बल्ला पहले दिन से ही आग उगल रहा था। फिर क्या पेसर और क्या स्पिन। लेकिन यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर ऐबटाबाद के शिनकियारी गांव में 6 साल का लड़का अपने पिता को अपनी कमेंट्री से परेशान कर रहा था। 6 साल का बच्चा बता रहा था कि सकलेन मुश्ताक की गेंदबाजी में कहां गलती है और उन्हें वीरू को कहां गेंदबाजी करनी चाहिए। पिता बेटे की कमेंट्री से इतने परेशान हुए कि उन्होंने उसे दूसरे कमरे में बंद कर दिया। 2004 के बाद कट टू साल 2022, तारीख 9 दिसंबर, सहवाग के अंदाज में खेलने वाली इंग्लैंड की टीम को उसी बच्चे ने घुटनों पर ला दिया। 1, 2 या 3, 4 नहीं बल्कि 7 विकेट लिया। पर कितना है कि आज वो 24 साल का नौजवान है और उसके दोस्त उसे हैरी पॉटर कहते हैं। हम और आप उसे अबरार अहमद के नाम से जानते हैं, जिसमें सुनील नारायण को लेकर कमाल की दीवानगी दिखती है। बिना ग्रिप बदले अलग अलग वेरिएशंस दिखाने वाला लड़का कैसे तमाम दिग्गजों को पहली बार सीजन बॉल फेंकते वक्त हैरानी में डाल देता है, जैसे देखते ही लोग अब्दुल कादिर का जिक्र करने लगे हैं। कैसे उसे 19 साल तक पता ही नहीं था कि अब्दुल कादिर है कौन, जो एक ऐसी चोट को मात देकर ऊपर आया जिससे उसका करियर ही खत्म नहीं होता, बल्कि वो कभी चल फिरने के लायक भी नहीं था। तो शुरुआत ऐसे होती है कि अधिकतर बच्चों की तरह अबरार की क्रिकेट भी टेप बॉल से शुरू हुई और पहले 4 साल वो यही खेलते भी हैं। हालांकि उनकी अम्मी चाहती थी कि वो इस्लामिक साइंस की तालीम हासिल करें, लेकिन 9 साल की उम्र में मां की बात मानने के बाद वो कुछ वक्त बाद क्रिकेट को अहमियत देना शुरू करते हैं और इस सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। यानी उन्हें आगे क्रिकेट ही खेलना था। इसके बाद कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अबरार को राशिद लतीफ एकेडमी में जारी ट्रायल्स का पता लगता है, जहां मोहम्मद मसरूर, पाकिस्तान के अंडर 19 कोच, अबरार की एक ही ग्रिप से अलग अलग वेरिएशंस देखकर हैरान थे। लड़का सेम ग्रिप से कैरम बॉल भी डाल रहा था, लेग स्पिन, गुगली, स्लाइडर, सारे वेरिएशंस डाल रहा था। जाहिर सी बात है कोई वेरिएशन रीड कर ही नहीं पा रहा था, और यह पहली बार था जब हार्ड बॉल से अबरार ने गेंद की थी। साल 2016 अबरार 53 विकेट लेते हैं जोनर अंडर 19 कराची में, और मसरूर साहब जो फील्डिंग कोच थे पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के, वो इस वीडियो को राशिद लतीफ को भेजते हैं, जो डायरेक्टर्स ऑफ क्रिकेट थे कराची किंग्स में। इसके बाद 2017, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि अबरार बिकेम वन ऑफ द इमर्जिंग पिक्स फॉर कराची इन द PSL। पहले सीजन में ही मिकी आर्थर, कैप्टन कुमार संगकारा, कारन पोलार्ड, क्रिस गेल, हर कोई इंप्रेस था, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जहां ओवन मॉर्गन ने 57 गेंदों में 80 रन की पारी खेली थी इसी टीम के अगेंस्ट, वहां अबरार 16 गेंदें डालते हैं ओवन मॉर्गन को और सिर्फ 17 रन देते हैं। तो करियर को अभी उड़ान मिल ही रही थी कि स्टेज 5 का स्ट्रेस फ्रैक्चर हिट करता है अबरार को, और सीधे 2 साल के लिए अल्प विराम। कहने को अल्प विराम था, लेकिन इतना गंभीर था कि अबरार को पैरालिसिस तक हो सकता था। इस भयंकर चोट का मतलब था उम्मीदों का टूटना। लेकिन पिता ने कहा, तू पठान का बच्चा है, हिम्मत नहीं हार सकता। उन्होंने अपनी जिंदगी का संघर्ष बताया कि कैसे परिवार चलाने के लिए 20-20 घंटे दिन में टैक्सी चलाई है। पिता का एक एक शब्द बेटे को हर दिन नई ऊर्जा देता, लेकिन दुनिया थोड़ी दोनों बाहें खोलकर इनका इंतजार कर रही थी। PSL 2021 में कोई खरीदारी ही नहीं, किसी ने की ही नहीं, यानी कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा था, और कोच मसरूर को यह सलाह आ रही थी कि अबरार को ऑफ स्पिनर बना दीजिए। इंग्लैंड की टीम हाल ही में विश्व कप से पहले जब 7 मैच की सीरीज के लिए पाकिस्तान आई, तो अबरार को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया गया।
लेकिन फिर आती है कायदे आजम ट्रॉफी, जहां 2022-23 सीजन में 21.95 की औसत से अबरार 43 विकेट लेते हैं। मत पूछिए कि दूसरा उनसे कितनी दूर था, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं। और फिर मुल्तान टेस्ट, किस्मत और अबरार की मुलाकात होती है। मेहनत साथ थी, स्किल साथ थी, कुछ कर गुजरना चाह रहा था ये लड़का, और इसीलिए जैसा अंग्रेजी में कहते हैं, सो रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। टेस्ट की अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं, और जिस तरीके से उम्मीद थी कि आज पाकिस्तान जल्दी से आउट करे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, फिर वहां पर हुआ वो बेसबॉल के चक्कर में विकेटें गिरी, पर लिहाजा अब जो यहां से टारगेट सेट हुआ है इंग्लैंड की तरफ से 350 से ऊपर का टारगेट है। और अभी भी अगर आप देखें तो तकरीबन आज का दिन बचा हुआ है, कल का पूरा दिन है। पाकिस्तान के पास एक मौका है कि जो उन्होंने रावलपिंडी में नहीं कर पाए थे, वो यहां मुल्तान में कर कर दिखाएं। तो यहां पर अब देखने वाली बात होगी कि जो ये पूरा सेशन आज का पहला भी बचा हुआ है, इसके अलावा अगर आप देखें दूसरा सेशन, फिर तीसरा, और उसके बाद कल के जो 3 सेशन है, यानी कि तकरीबन 6 सेशन यहां पर बाकी है। और यहां पर पूरा मौका है पाकिस्तान के लिए कि मुकाबला जीते। पर एक बहुत जो मुश्किल चीज है ये है कि पिच की जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ जाएगी, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें इमाम को लेकर भी, इमाम के हाथ में थोड़ी सी जो चोट लगी है, वो स्कैन के लिए गए थे। तो ऐसे में क्या इमाम बल्लेबाजी करने आएंगे, ये भी अभी थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो बॉलिंग हुई है, स्पिन ने आज विकेटें निकाली हैं, चाहे वह हम अबरार की बात करें, जाहिद की बात करें। और सबसे बड़ा सवाल यह भी रहेगा कि जो कुछ गलतियां जो हमने कई बार कही है कि बेसबॉल तो बहुत फायदेमंद है, पर ऐसे में 354 रन यहां पर जो टारगेट सेट किया है इंग्लैंड की टीम ने, शायद यह हो सकता था कि वो 400 भी जा सकते थे। 400 तकरीबन आप इस मुकाबले को सेव करते, पर अभी भी ऐसा टारगेट है कि एक तरीके से पिच पर 354 आसान नहीं है। पर अगर एक बल्लेबाज अच्छा चल गया, जो बाबर आजम, इसके अलावा 1-2 बल्लेबाज की अच्छी पारी आ जाती है, तो ये पाकिस्तान, ये जो रन चेज है, ये पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने वाला। ये मुकाबला पाकिस्तान इसको चेज कर सकता है। ऐसे में फिर से बेसबॉल के रवैये पर सवाल उठेगा। स्टोक्स ने जो अपने विकेट गंवाई, थोड़ा सा इंटेंट आज बेहतर था स्टोक्स का भी और हैरी ब्रुक का भी, लेकिन स्टोक्स ने जब आउट हुए, आप देख रहे हैं कि फील्ड भी पूरी खुली हुई है, वहां पर वो छक्का लगाने जा रहे थे, तो वहां पर वो आउट हुए। लेकिन जिस खिलाड़ी की तारीफ करनी पड़ेगी वो हैरी ब्रुक, जिन्होंने पिछले मुकाबले में डेब्यू किया था, और वहां पर जिस तरीके से उन्होंने पहली पारी, दूसरी पारी में रन बनाए, यहां पर भी पहली पारी में जो उनका इंटेंट था बेहतरीन था। उसके अलावा फिर से शतक लगाया। लोगों ने सवाल भी उठाया था कि भाई हैरी ब्रुक तो बेसबॉल खेलते हैं, पर पिछले पारी में जिस तरीके से आउट हुए थे, लेकिन यहां पर आज का उनका इंटेंट देखिए। आज भी जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत किया, लगातार खराब बॉलों पर उन्होंने चौके लगाए और शानदार तरीके से शतक लगाया। अगर आप उनका देखिए कैरियर का ये दूसरा मुकाबला, उनका एवरेज भी तकरीबन 90 से ऊपर का होगा, और सबसे खास बात कि उनका स्ट्राइक रेट भी 90 से ऊपर ही होगा। तो ये मुकाबले का ये जो हाल है अभी तक का,